वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। दोस्तों ये आज मेजर साहब की न्यू वीडियो आई है। टाइटल है पीएम मोदी गिव्स फ्री हैंड टू आर्म्ड फोर्सेस टू पनिश पाकिस्तान। भाई फ्री हैंड दे दिया है। देखते हैं क्या कहता है मेजर साहब। प्ले करें। मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता। वो 5 दिन से गायब है। मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है? तो बताओ मुझे। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर। पाकिस्तानी तो खाना वाना छोड़ के बैठ रहे होंगे मोबाइल फोन के सामने, टीवी के सामने, कि भाई अश्विनी वैष्णव जी क्या बोल देंगे। दोस्तों वैसे ही एक्शन होने वाला है और उसका फैसला आज हो चुका है। अब आप बोलेंगे साहब हमें तो पता नहीं। ये अच्छी बात है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, इसका किसी को पता होगा भी नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये फोटो तो आप कई बार देख चुके होंगे। पूरी मीडिया में ये फ्लैश हो रही है, सोशल मीडिया में फ्लैश हो रही है। दोस्तों इसी फोटो को लेकर आज हम बात करेंगे। हैं कौन कौन? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, इनको सब जानते हैं। ये राजनाथ सिंह जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर। दिस इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल साहब। यहां पे हैं जनरल अनिल चौहान, राइट? ये हैं जनरल अनिल चौहान, सीडीएस। यहां पे बैठे हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ये एयर चीफ मार्शल एपी सिंह हैं, ही इज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड दिस इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब कहां हैं सब लोग, कहां हैं? ये हैं पूरे हिट। हाँ यार, ये बात है इनकी। यहाँ पे जो भी है ना, सब तगड़े मेरिट वाले हैं, अपनी मेहनत से यहाँ पहुंचे। हमारे वालों को आप बताएंगे ना, आप हंसोगे। देखिए फर्स्ट हिट हार्ड, कीप हिटिंग। ये मोदी जी ने स्टोरी समझा दी और बोला है कि साहब हम आपको कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे आप करो, राइट? दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्री हैंड के बारे में मीडिया बात करती है, आखिर ये फ्री हैंड है क्या? इससे होता क्या है? इससे होता क्या? ये फ्री हैंड है क्या? आज मैं आपको फ्री हैंड के बारे में बताऊंगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों ये एक किस्म की वॉर काउंसिल है, राइट? इसके पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2 बार हो चुकी हैं। अब ये जो वॉर काउंसिल बैठी है, यहां पे लोगों ने अपना प्लान प्रेजेंट करा। डोभाल साहब ने पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में बताया होगा कि साहब ये हमारी खुफिया सूत्रों से खबर है। और दोस्तों आप ये मत सोचना कि इस कमरे में यही लोग बैठे हैं। नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कि यही लोग हैं। इनके पीछे भी 1-2 लोग बैठे होंगे। एंड मैं 100% कह सकता हूं इस कमरे में चीफ ऑफ रॉ भी होंगे। उनकी शक्ल नहीं दिखाई जाती आमतौर से मीडिया पे, वो कहीं बोलते दिखाई नहीं देते, लेकिन वो बैठे होंगे। और भी लोग बैठे होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी यहां पे बैठे होंगे। यहां पे बड़े अहम जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं इस देश के, जैसा मैंने बताया चीफ ऑफ रॉ हैं, ही वुड बी देयर, द कैबिनेट सेक्रेटरी वुड बी देयर, एवरीबॉडी वुड बी देयर। बट चेहरे सिर्फ इन लोगों के दिखाए गए हैं क्योंकि उनका काम है पीछे से, खुफिया तरीके से आराम से काम करना, पीछे से इंफॉर्मेशन देना। और यहां पे पूरी ब्रीफिंग हो रही है। यहां पे मोदी जी कहते हैं मतलब फ्री हैंड क्या होता है दोस्तों? देखिए, पीएम्स फ्री हैंड टू फोर्सेस टू डिसाइड टाइमिंग टारगेट टू रिस्पॉन्ड टू जेएनके अटैक्स। सोर्सेस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेयर करा टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इन दिल्ली फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक, सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन पोस्चर। During a high-level meeting with Defense Minister Rajnath Singh, National Security Advisor Ajit Doval, Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, and the 3 service chiefs, the Prime Minister said they have complete operational freedom to decide on the mode, targets and timing of our response. समझ गए दोस्तों आप? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। यानी कि एक दायरा होगा, कुछ रेड लाइंस होंगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने 9 पैरा को बोला कि तुम लाहौर पे चढ़ दौड़ो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियो। आई एम सेइंग दैट जो रिटेलिएशन करना है एट अ टैक्टिकल लेवल, एट एन ऑपरेशनल लेवल, ये लोग करेंगे। एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल भी होगा, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इन्होंने
यू सी, किसी भी डेमोक्रेसी में दोस्तों जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके अंडर होती है आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप इज अंडर कंट्रोल द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन हर एक डिसेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसे ही होता है, द पॉलिटिकल लीडरशिप इज सुप्रीम। तो यहां पे क्या है कि इन लोगों को बोल दिया, जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ और सीडीएस हैं, जितने भी हैं हुआ द चीफ्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इनको ये बोल दिया कि नाउ इट्स अप टू यू, आप बताओ आपको जो चाहिए हमसे, इट इज डन, नाउ यू डिसाइड द नेचर, टाइम एंड प्लेस ऑफ योर रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इस रिस्पॉन्स में क्या क्या होगा, कितनी क्षति दुश्मन को पहुंचेगी, कितना नुकसान दुश्मन का होगा, ये आप डिसाइड करो। आपको आज करना है, कल करना है, परसों करना है, एक हफ्ते बाद करना है, यू डिसाइड। तीनों को एक साथ करना है, यू डिसाइड। आप लोग इसकी फिक्र करो, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो। ये प्रधानमंत्री जी ने डन कर दिया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगली स्लाइड जाने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे यहां बैठे हैं, दिस इज द आर्मी चीफ। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये आर्मी चीफ है, ठीक है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये आर्मी चीफ है। क्यों बता रहा हूं, ये कारण आपको पता लगेगा अगली स्लाइड में। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों इस स्लाइड पे देखिए, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं पाकिस्तान के पास सबूत है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में हमला करने वाला है, और भारत के पास कोई प्रूफ नहीं है। On the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the पहलगाम इंसिडेंट, भारत अटैक करने वाला है। आपको पता है इसने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस भाई ने, अताउल्लाह तारड़ ने, मीडिया के साथ रात को 2 बजे। रात को 2 बजे तुम्हें नींद नहीं आती? रात के 2 बजे भाई तुम शरीफ घर के आदमी नहीं हो, रात के 2 बजे तुम क्या कर रहे हो इतने लोगों के साथ? आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरी मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी, पाकिस्तान रेडी है, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, 130 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं फॉर इंडिया एंड ऑल आर एम्ड एट इंडिया। ये सारी की सारी कहानियां चल रही हैं। यहां पे पंजाब की जो मंत्री हैं अजमा बुखारी, पाकिस्तान आर्मी एंड इट्स पीपल गवर्नमेंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, एनी मिसएडवेंचर बाय इंडिया अंडर फॉल्स फ्लैग प्रोटेक्ट्स विल हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। ये मैडम भी धमका रही हैं बिल्कुल भारत को। यहां पे फॉर्मर पाक फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कहता है कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ कहता है कि वी हैव रीइंफोर्स्ड आवर फोर्सेस, हमने अपनी फोर्सेस को और मजबूत और तगड़ा कर दिया है पाकिस्तानी फौज को, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज इमिनेंट नाउ, सो इन दैट सिचुएशन सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैव टू बी टेकन, सो दोस डिसीजंस हैव बीन टेकन। यानी कि कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमने लेने थे, हमने वो डिसीजन ले लिए हैं। और दोस्तों ये जो बंदा है, ये पहले देखो यहां पे एक उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है यही जानता है, नोबडी नोज। यहां पे देखो ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, नोबडी नोज। यहां पे ये 3.5 उंगलियां दिखा रहा है, नोबडी नोज, एंड नोबडी नोज वेयर द हेल दिस गाय इज। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं कौन? पानी के विभाग वाला, जंगल के विभाग वाला, रेल के विभाग वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया, पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना, फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानी और तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे, टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा, कहां भाग गया आसिम मुनीर, कहां भाग गए, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया।
गायब हो गया आसिम। अभी आएगा बिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहां पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी इज टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है, जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं। ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड, लंदन से मंगवाया चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट। ये कार्रवाई शुरू हो गई है। पाकिस्तान से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जो अमीर तरीन लोग हैं, कह रहे हैं भिखारी हैं पाकिस्तान के, जो गरीब लोग हैं मरते हैं, मरे इंडियन अटैक में, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं और जो जनरल्स हैं, उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब बाहर भेज दिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वडेरे, अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर, बाहर जाके रखो। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप भी जाओ। ये लोग लड़ेंगे भारत से दोस्तों, राइट? आसिम मुनीर गायब है, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई मुनीर है तू गया कहां, बता तो। यू आर द आर्मी चीफ। आज की तारीख में तुमने शहबाज शरीफ को अपॉइंट करा है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौम के सामने खड़े होना कि बच्चों चिंता मत करो, मैं यहां पे हूं तुम्हारा आर्मी चीफ, हम लड़ेंगे भारत से ना। एक बार डायलॉग मारा था टू नेशन थ्योरी के बारे में कि हिंदुओं से हम मिलते नहीं है और हिंदू बहुत गलत लोग हैं, उसके बाद गायब हो गया डायलॉग मार के। टिपिकल लाहौरी, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, मुंह से बकवास करी, उल्टी करी, गायब। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ये सारी की छोटी छोटी चीजें हो रही हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान को ठोकने का पूरा प्रोग्राम है दोस्तों। एक तो आपने देखा होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और डोवाल साहब जिसके हेड है। आप ये लगा लीजिए कि उन्हीं का एक एडवाइजरी बोर्ड है, और उस एडवाइजरी बोर्ड में सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे चेंजेस कर दिए। अब बोला है कि साहब मिस्टर आलोक जोशी ये बनेंगे इसके चेयरमैन। फॉर्मर सेक्रेटरी रॉ, यानी कि जिसको चीफ ऑफ रॉ कहते हैं, उनका डेजिग्नेशन एक्चुअली सेक्रेटरी रॉ है, तो फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ मिस्टर आलोक जोशी इसके बनेंगे चेयरमैन। इसके अलावा एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ये मेंबर बनेंगे एक। दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, फॉर्मर जीओसी इन सी सदर्न आर्मी कमांड, ये गुरखा राइफल्स के हैं। मेरा सौभाग्य एक बार मैं उनसे एक मीटिंग में मैं मिला था। यहां पे रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, इनसे भी मेरा सौभाग्य मिलने का। श्री मनमोहन सिंह रिटायर्ड आईपीएस, राजीव रंजन वर्मा जी रिटायर्ड आईपीएस, एंड बी वेंकटेश वर्मा रिटायर्ड आईएफएस। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में 2 एक्सपर्ट्स हैं आपके। आईएफएस यानी कि फॉरेन अफेयर्स के बारे में एक एडवाइजर है, नेवी के एक एडवाइजर हैं, एयर के एक एडवाइजर हैं, आर्मी के एक एडवाइजर हैं, और ओवरऑल बॉस हैं मिस्टर आलोक जोशी, चेयरमैन, फॉर्मर सेक्रेटरी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले, और इसलिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया हमारा। तो हम देख रहे थे कि अश्विनी वैष्णव जी आएंगे, और काफी लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि वो कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे कि सरकार बोल रही है कि पाकिस्तान को अटैक। अरे यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा ना कोई बोल देता हम अटैक करेंगे। क्या आपको लगता है पाकिस्तानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख रहे, सिर्फ इंडिया में दिखाई दे रही है? हमें तो एक्साइटमेंट था कि क्या अनाउंसमेंट होगी। पाकिस्तानी तो खाना वाना छोड़ के बैठ रहे होंगे मोबाइल फोन के सामने, टीवी के सामने, कि भाई अश्विनी वैष्णव जी क्या बोल देंगे। कहीं ये तो नहीं बोल देंगे कि कल से लाहौर का नाम कुछ और है, ये लाहौर हमारा हो गया। तो भाई ऐसे जो फौज को काम करना पड़ता है ना, फौज अपने आप करती है, फौज चुपचाप करती है, फौज किसी को नहीं बताती। आपको कब पता लगा बालाकोट हो गया है? कब पता लगा आपको? तब पता लगा जब हो चुका था। सर्जिकल स्ट्राइक का कब पता लगा? जब हो चुकी थी। 370-35 से कब पता लगा आपको? जब पार्लियामेंट के फ्लोर में अमित शाह जी आए और बोला कि जी आज से 370-35 से गायब। दोस्तों वैसे ही एक्शन होने वाला है, और उसका फैसला आज हो चुका है। अब आप बोलेंगे साहब हमें तो पता नहीं। ये अच्छी बात है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, इसका किसी को पता होगा भी नहीं। जब हो जाएगा ना तब आपको बता देंगे कि ये प्रूफ है, ये हो चुका है और सबके सामने हुआ है। यू विल सही बात है, ऐसे बता के थोड़ी करेंगे, वो भी करेंगे तो फिर बाद में ही पता चलेगा ना किस तरह उन्होंने किया है। और पहले वाला जब आपने बोला सर्जिकल स्ट्राइक ना, वो तो आज तक हमारे यहाँ कोई मानता ही नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो हमारे लोग मानते ही नहीं। और पुलवामा में मेरे यहाँ में बोल रहे थे कि पेड़ ही गिराए इंडिया में,
तो हमारे यहाँ तो मानते ही नहीं, आपके यहाँ तो बड़ी खबरें चलती हैं, वो अलग बात है, बाकी होता भी होगा। हमारे यहाँ तो ना ऐसी खबर चलती है ना लोग वो मानते हैं, जब तक खुद आंखों से ना देख ले। बाकी आज जो आपने ये जो हमें बताया कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं तो सारे उनके सामने मतलब होते हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर, वो भी सारे पढ़े लिखे, सारे मेरिट वाले। हमने उनकी बायोग्राफी देखी है ना, श्री अजित डोभाल जी की हमने देखी है बायोग्राफी। वो भी किस तरह बहादुरी से पाकिस्तान में आकर जहाँ पे इंटेलिजेंस के थ्रू मतलब वो सारी जासूसी करके जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। वो बाल काटने वाले के पास गए थे ना, तो ऐसी बात थी। एटम बम का भाई केमिकल का पता चल गया। सारा वो मतलब उनके यहाँ बड़े होशियार है। हमारे वाले क्या है, एक अगर कोई इक़्तिदार में होता है ना, भाई ये पॉलिटिशियन का वो रिश्तेदार है, यार 10 बंदे हमारे रख ले यार, ये भी तू इस इदारे में तू रख ले, ये 2 बंदे तू यहाँ रख ले। यहाँ भाई नाम ही सुनो तो आईपीएस आईएफएस, भाई क्या बात है। सारे भाई इंटेलिजेंट है लोग इनके और मानते हैं। और वहां पर जिस तरह प्लानिंग कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होगा। और हमारे वाले पहले से ही बता रहे हैं इंडिया अटैक करेगा। इंडिया अटैक ऐसे नहीं करेगा दावत देके हम आ रहे हैं, नहीं, वो करेगा तो ऐसे करेगा पता ही नहीं चलेगा। और फिर आप मतलब सोचते रहोगे यार इंडिया आया और काम तमाम करके चला गया। तो ये मेजर साहब ने आज हमें बताया, बड़ा अच्छा लगा हमें देखकर। थोड़ा खौफ है हमें, अंदर में है टेंशन। आज कल ही खबर आई थी कि सियालकोट में भाई सायरन बज गए, भाई जंग हो रही है। तो देखते हैं पूरा मन से काम हो जाए, इंडिया को जो एक्शन लेना है वो ले ले, अपना बदला पूरा कर ले, उन टेररिस्ट को मार दे, बाकी पाकिस्तान को इतना ज्यादा नुकसान ना हो। फिर भी यार हमें तो डर लग रहा है ना, जैसा ये माहौल हो रहा है ना इनका, भाई इंडिया वालों का ये बता बता के हमारा बीपी लो कर दिया है भाई। दाल कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी इंडिया अटैक कर सकती है। हम तो भाई पूरे दिन सच में भाई मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं, कहीं कुछ हो ना जाए भाई साहब, हमारे ऊपर ना कुछ हो जाए भाई। इतना तो उनको गुस्सा है ना अभी, जितना इनका नुकसान हुआ है इंडिया का। तो अभी पिक्चर देखी मोदी जी की, इतने बड़े लीडर उनके साथ बैठे थे भाई, उनको फुल फ्री हैंड कर दिया है भाई। जब भी चाहो जो भी चाहो हमसे मदद भाई हम आपको देंगे, बाकी इनको तबाह करो। तो भाई ये तो डर है ना, अभी आप मेजर साहब भी हमारे ऊपर हावी हो गया है, एकदम डरा देता है ना, जैसे बोलता है भाई कांपते हैं हम भी, क्या करें अभी यार। और हमारे वाले धमकियां दे रहे, हम भी बड़े तैयारी है बैठे हुए। भाई काय की तैयारियां तैयारियां तो उनकी है, देखो ना तपे हुए हैं। और वो बड़ा मतलब के नुकसान कर सकते हैं इंडिया वाले। अब पिछली भी ये जंगों की याद दिला देते जो अटैक किए थे भाई, वो तो याद नहीं दिलाओ ना हमें। अभी नई बात हो रही है ना, वो करो, पिछली हमें याद करके हम। भाई पिछलियों को छोड़ो, अभी नहीं चल रही है तो दोनों अमन की बात तो है ही नहीं भाई। इंडिया भी चाहता है लोग मरे और पाकिस्तानी भी चाहते हैं लोग मरे। भाई मेजर साहब तो बोलता है बस ठोको बस ठोको। भाई ठोकने से मसला हल होता तो बाबा कब का हल हो जाता। भाई आप भी अमन की बात कभी भी नहीं करते मेजर साहब। एक दिन भी कहो ना, जब भी ठोकेंगे ना भाई पाकिस्तान के ऊपर आप ठोकोगे तो पाकिस्तानी भी बोलेंगे हम तो डूबे, सनम आपको भी ले डूबेंगे। भाई हम तो वैसे ही आप बोलते भिखारी है हम, तो वैसे ही आप बोलते हो भिखारी ये वो बोलते हो, तो फिर हम भी बोलेंगे तो भाई चलो भाई एटम इनके ऊपर भी चला दो, कोई मसला नहीं है। अमन से बैठने करो ना, मसला जो भी है हल करो। जो भी गुनहगार है टेररिस्ट है आप उनको मारो ना। और सारे आपके भी देखो पॉलिटिक्स बैठे हुए, बड़े बड़े लीडर बैठे हुए एक ही प्लेटफार्म पर, भाई पाकिस्तान के लिए फ्रीडम दे दिया है। भाई जब भी बोलो भाई ठोक दो उनको, ऐसा नहीं है तो भाई। हमारे वाले भी बयान देते हैं ना भाई। भाई हमारे यहाँ भी चूरन बेचने वाले बैठे हुए, कोई किधर से नींद से उठ कर आता है बोले इसको ठोको। बातों से ठोकना है तो भाई तो अमेरिका भी ठोक सकता हूँ, बातों से नहीं होगा। अमन रहे भाई, एक ही प्लेटफार्म पर आओ, बैठो, जो भी है ना आमने सामने बैठो, चाहे चाहे अमेरिका को बुलाओ। बड़े लोग भी हमारे चले गए भाई, बड़े भाग गए हाँ। बड़े तो भाई पता नहीं हमें मरने के लिए छोड़ के खुद चले गए, बच्चों को बाहर भेज दिया। कहेगा हम तुम्हारा मुल्क है, ये नहीं चाहिए तुम्हारी भाई सिक्योरिटी। माल के ऊपर तबाह माल कर उठा के दिया। लेकर जा रहे भाई। मेजर सोना साहब वोना लेके चले गए, अमेरिका को फायदा मिल रहा है भाई, इतने डॉलर आ गए फिर से धड़ाधड़। अमेरिका वाला भी आया ना भाई, बीच में सुलह करा है ना, वो तो कुछ बयान ही नहीं देते। वो तो बोलेगा इंडिया और पाकिस्तान लड़े तो हम इनके दोनों के ऊपर कब्जा कर ले भाई।
कब्जा करके क्या करेंगे इधर? भाई वो कब्जा करेगा, वो भी आप उनको नहीं, वो कैसे। हरामी है, उसका वही बड़ा मकसद है। लेकिन अभी जो मेजर साहब ने बोला ना, और आप बोल रहे हैं कि हम तो डूबे सनम, वो हमें मौका ही नहीं देंगे भाई चलाने का भी। वो ऐसा कब्जा कर लेंगे ना, हम फिर रोते रहेंगे, फिर सरेंडर ही करेंगे और क्या। आप कहते हो नहीं गरीब है तो हम भी उनको एटम लगाएंगे, ऐसा वो बोल रहे 400 किलोमीटर तक हम पकड़ लेंगे, चलाने का ही मौका नहीं देंगे। फायदा। और ऊपर से एक और बात बोली ना कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन का राज है, वो जब ऑर्डर देते हैं तो फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ जब तक पॉलिटिशियन को वो मैसेज नहीं मिलता ना, वो मुंह नहीं खोलता। तो ये हमारी भाई ये है सियासत। भाई मेजर साहब की जो बातें थी ना भाई, पूरा हम पे मतलब 100% लागू होती है हर चीज में। मेजर साहब वाले आगे हैं इंडिया में भी, और हमारे वाले तो बातें भी बस शेर है। जिस तरह वकार भाई बोलता रहता है नुकसान नुकसान वो होने नहीं देंगे उनका। ऐसा वो इसराइल ने मिलकर उन्होंने सिस्टम कर रहे हैं, कोई मिसाइल ही वहां पे ना हो, आसमान भी तबाह हो जाए। हमें अपनी खैर मनानी चाहिए। जब मिसाइल आता है तो पता ही नहीं चलता भाई कहाँ से आया, ये किससे हुआ हमला भाई। तो हमें अपनी खैर मनानी चाहिए। बाकी दुआ करते हैं ये सारा मामला ठीक हो जाए और दोस्ती हो जाए। लेकिन शरीफ लोगों की जब तक हुकूमत है ना, ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ, दोस्ती नहीं होगी। पहले भी नवाज शरीफ ने दावत दी थी, मोदी जी आए थे। हाँ उनका एक और मंत्री शायद था अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी आया था। तो ये दोस्ती शरीफ खानदान नहीं होने देगा। इमरान खान होता तो दोस्ती भी हो सकती थी, क्योंकि वो बड़ा लीडर है, सच्चा लीडर है। बट क्या करे, ये खानदानी हुकूमत है ना, ये जब तक ये खानदानी निजाम हमारे मुल्क से नहीं जाएगा ना, पाकिस्तान में ये अफरा तफरी होगी। आने वाले 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, कभी भी ये होगा भाई। जब तक हमें मेरिट वाली हुकूमत नहीं मिली, जो असल अवाम की हुकूमत हो ना, वो वो नहीं चाहिए मिलेगी। ना, तो फिर इनको भाई बातचीत से मामला हल होगा। कब बाकी कब होगी हमारे यहाँ तो मेरिट वाली, तो कभी भी नहीं होगी भाई। जब तक इंडिया ये नहीं चाहिए, इंडिया आए, इंडिया वो करके दिखाए, फिर आवाम भी जागेगी। तो इंडिया आवाम, हमारी आवाम को जगाओ आप, चैनल बंद नहीं करो और खोलो और हमें मैसेज दो। आवाम जागेगी ना तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। आवाम ही हमारी सोई पड़ी है, उनका ही ब्रेन वॉश है, क्या करें। बाकी हम समझ गए मामला क्या है, बाकी अल्लाह खैर करेगा।